हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमआर कंसल्टेंट वीडियो। तो आज के अपने वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ अ आईपीओ, हाउ डज़ इट वर्क। आईपीओ क्या होता है और ये कैसे काम करता है, इस वीडियो के अंदर अपन जानेंगे। आज की डेट में तो हर कोई आईपीओ का नाम सुनते ही इतना खुश हो जाता है कि जैसे उनको पैसे मिलने वाले हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वीडियो के अंदर अपन जानेंगे कि आईपीओ क्या होता है, ये कैसे काम करता है, क्या आप इससे पैसे बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको प्लेन और सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि आईपीओ क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आईपीओ क्या होता है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, वो अपना शेयर जनरल पब्लिक के लिए सेल करती है, उसको बोलते हैं आईपीओ। यानी कि एक कंपनी जो अपने शेयर्स बेच रही है जनरल पब्लिक को आईपीओ के थ्रू। जस्ट इमेजिन कि एक कंपनी ग्रो कर रही है प्राइवेटली, यानी कि वो कई सालों से ग्रो करती जा रही है, उसके पास उसका खुद का फाउंडर्स के पैसे लगे हुए हैं, कई इन्वेस्टर्स ने पैसे लगाए हुए हैं और कई उन्होंने लोन्स भी ले रखा है। लेकिन अब वो अपना बिजनेस एक्सपांड करना चाहते हैं, नई फैक्ट्रियाँ लगाना चाहते हैं, नए ऑफिस लगवाना चाहते हैं या फिर किसी एडवांस टेक के ऊपर पैसा लगाना चाहते हैं। तो उसके लिए उनको बड़ा पैसा चाहिए, और बड़ा पैसा कहाँ से आएगा? आईपीओ के थ्रू। इसके लिए वो पब्लिक जाते हैं। अगर किसी भी कंपनी को पब्लिक जाना है तो वो सिंपली इतना करती है, स्टॉक मार्केट में जाती है और वो बोलती है हे हम हमारी कंपनी का कुछ पार्ट ऑफ़र कर रहे हैं, किसी को बाय करना हो कर सकता है। उसको अपन आईपीओ कह सकते हैं। अब बात आती है कि कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च क्यों करती है। इसके मेन 4 रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न है राइज ह्यूज कैपिटल विदाउट इंटरेस्ट। दूसरा, इंक्रीज ब्रांड वैल्यू और ट्रस्ट। जैसे ही आप पब्लिक हो जाते हैं तो उसके बाद आपकी कंपनी के ऊपर लोगों का ट्रस्ट बढ़ जाता है और उस कंपनी का ब्रांड वैल्यू भी बढ़ जाता है। फिर थर्ड रीज़न होता है जो अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं उनको एग्जिट का टाइम मिल जाता है। जैसे ही नए इन्वेस्टर्स आते हैं वैसे ही पुराने जो पहले से इन्वेस्टर्स हैं उनको एग्जिट करने का टाइम मिलता है। वो अपने शेयर्स बेच के, अपना स्टॉक बेच के वहाँ से एग्जिट ले सकते हैं। और फिर फोर्थ रीज़न आता है एम्प्लॉय वेल्थ, यानी कि यहाँ पे एम्प्लॉय को भी जब स्टॉक्स मिलते हैं तो वो भी अपना अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बना सकते हैं। ये दोनों ही सिचुएशन में विन विन सिचुएशन हो जाती है, यानी कि एक इन्वेस्टर के लिए भी विन विन सिचुएशन है और एक कंपनी के लिए भी विन विन सिचुएशन है। कैसे? कंपनी को अच्छा खासा पैसा मिल जाता है और इन्वेस्टर को एक कंपनी के अंदर अपना ओन एक स्टॉक मिल जाता है जो उसका खुद का ओन किया हुआ होता है। अब बात करते हैं कि आईपीओ कैसे काम करता है। आईपीओ काम करता है 5 सिंपल स्टेप में। कैसे? सबसे पहले कोई भी कंपनी पब्लिक जाने का सोचती है, पहला स्टेप। फिर सेकेंड स्टेप में वो एक एक्सपर्ट को हायर करते हैं जिसको इन्वेस्टर बैंकर बोलते हैं। वो उस कंपनी को हेल्प करता है उसके डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क तैयार करने में और उसकी प्राइसिंग डिसाइड करने में। फिर थर्ड स्टेप आता है सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके सेबी को सबमिट करना। वो डॉक्यूमेंट्स DRHP होते हैं, ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट। उस ड्राफ्ट के अंदर कंपनी की सारी डिटेल्स होती है, उसके रिस्क होते हैं, फ्यूचर प्लान्स होते हैं या और इन्वेस्टमेंट कितना किया हुआ होता है, सारी डिटेल्स उस ड्राफ्ट के अंदर होती है। फिर चौथा स्टेप आता है सेबी का अप्रूवल मिलना। सेबी का जैसे ही अप्रूवल मिल जाता है उसके बाद कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है। 3 दिन का इसका पीरियड होता है। उस 3 दिन के पीरियड के अंदर हर कोई व्यक्ति उस आईपीओ को अप्लाई कर सकता है थ्रू देयर ब्रोकर ऐप लाइक जीरोधा, अपस्टॉक। इनके थ्रू आप अपना आईपीओ अप्लाई करते हो और जैसे ही आप आईपीओ अप्लाई करते हो तो आपका फ़ंड ब्लॉक हो जाता है थ्रू UPI या बैंक अकाउंट से। जैसे भी आप अप्लाई करते हो तो उस पीरियड के लिए आपका फ़ंड ब्लॉक होता है। फिर आता है 5वां स्टेप। 5वें स्टेप में ये होता है कि आपको शेयर अलॉट होते हैं और अगर आप लकी रहे तो वो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं और अगर नहीं रहे तो आपको उसका पैसा आपके बैंक अकाउंट में वापस मिल जाता है। नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं व्हाट इज़ अ लिस्टिंग। लिस्टिंग क्या होती है? जैसे ही आईपीओ आता है उसके कुछ ही दिन बाद आईपीओ लिस्ट हो जाता है स्टॉक एक्सचेंज पे। उस दिन को बोलते हैं लिस्टिंग डे और फिर उसके ऊपर जनरल पब्लिक ट्रेड कर सकती है और उसकी प्राइसिंग डिसाइड होती है उसकी डिमांड और सप्लाई पे। और जो आईपीओ की प्राइस होती है अगर उससे ऊपर में आईपीओ ओपन होता है तो उसको बोलते हैं लिस्टिंग प्रॉफिट, और अगर वो अपने प्राइस से नीचे में ओपन होता है तो उसको बोलते हैं लिस्टिंग लॉस। अब आज का सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन है कि क्या अपने को आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए मैं आपको इसको कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। आईपीओ से आपको अच्छा खासा रिटर्न तो मिल सकता है बट हमेशा नहीं मिलता है, पहली चीज़। सेकंड, आपको अपनी रिसर्च खुद करनी चाहिए। आपको DRHP खुद पढ़ना चाहिए। उस कंपनी के बिज़नेस मॉडल क्या है, प्रॉफिट ट्रेंड्स क्या है, उसके रिस्क क्या है,
वो सब आपको खुद रिसर्च करके खुद पढ़ना चाहिए। और सबसे मेन, आपको किसी भी सोशल मीडिया हाइप या बज़ में नहीं फंसना है। कोई भी कुछ भी बोले कि ये शेयर ले लो, इतने पे आया हुआ है, आगे जाके फ्यूचर में ये होगा, आप कभी भी ब्लैंकली बाय मत करना। पहले आप अपना रिसर्च खुद करना, उसके बाद ही बाय करने की सोचना। सबसे मेन आपको ये बात याद रखनी है कि आईपीओ में इन्वेस्ट करना एक चलती ट्रेन में इन्वेस्टमेंट करने के बराबर है। वो कहाँ जाएगी वो आपको पता होना ज़रूरी है। और अगर आप बिगनर हो तो आपको छोटे से चालू करना चाहिए। आपको अपनी नॉलेज खुद इकट्ठी करनी चाहिए, आपको सीखना चाहिए और समझना चाहिए कि ट्रेंड्स कैसे चलते हैं। और ये था आज का आईपीओ का वीडियो, बेसिक नॉलेज। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल